नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। टॉपिक 6 जो आपका जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो पॉलिटिकल साइंस आपका कहलाएगा, उसके अंतर्गत टॉपिक 6 आप देखिएगा, संसदीय सरकार आपको पढ़ने के लिए दिया गया है सिलेबस में, ठीक है। ये संसदीय सरकार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं JCERT क्लास 8 का एक्सरसाइज 3, जिसमें चैप्टर का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत ही आपको ये सारा संसदीय सरकार का टॉपिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम का हम यहाँ पर चैप्टर देखें तो आपको कहाँ मिलेगा यह, तो यह टॉपिक 6 संसदीय सरकार, ये JCERT क्लास 8 एक्सरसाइज 3 में देखने को मिलेगा। वहाँ पर उस पाठ का नाम है संसदीय शासन व्यवस्था, जो कि संसदीय सरकार के अंतर्गत पूरे पाठ को आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक 6 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का आज ये आपको जो 7 टॉपिक दिए गए हैं टोटल आज कंप्लीट हो जाता है। तो आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट कर दिया गया है, ओनली फॉर JCERT जैक की किताब से किया गया है। बाहर का एक भी प्रश्न उसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ से प्रश्न आने का 101% आपका गारंटी रहेगा, ठीक है। बहुत कम प्रश्न है जिसमें आपको थ्योरी भी है और जिसमें आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, साथ में साथ ट्रिकी भी, सब कुछ आपको दिया गया है। ये पूरे टॉपिक को अंतिम तक देखना नहीं भूलिएगा। यहाँ से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में सॉलिड आने वाले हैं, तो ठीक है। वीडियो का अंत तक जुड़े रहेगा, बने रहेगा, देखते रहिएगा। सारे नोट्स को आप देख करके जाइएगा। अगर किन्हीं को पूरे पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए तो आप 150 रुपये में यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जिसमें सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, साथ में उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संसदीय सरकार। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता नहीं चल पाता है कि संसदीय सरकार के अंतर्गत पढ़ना आपको क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि संसदीय सरकार को यदि आप देखने जा रहे हैं टॉपिक को, तो उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर क्लास में मिलेगा संसदीय शासन व्यवस्था, पाठ का नाम है। इसके अंतर्गत हम लोगों को लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। तो संसदीय सरकार या संसदीय शासन व्यवस्था में किसका जानकारी आपको प्राप्त करना है, लोकसभा और राज्यसभा को मुख्य रूप से यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। यानी इस अध्याय में मुख्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा से प्रश्न पूछे जाते हैं और संसद से होते हैं, ठीक है। चलिए जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके आए हुए हैं और आपके JCERT किताब में उसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ इसके बीच बीच में थ्योरी भी मिलेगी और तीनों चीज़ मिलेंगे संसदीय सरकार के अंतर्गत। राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को हम लोग देखेंगे, फिर लोकसभा को देखेंगे हम लोग संसद के अंतर्गत, और राज्यसभा को। ये तीनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पर इसी PDF में देखने वाले हैं। सब कुछ इसमें है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लास्ट तक देख लीजिएगा, और ट्रिक भी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, चीन। ये UPTET 2014 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत है, ठीक है। भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है, भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है, CGTET 2016 में पूछा गया था कि भारत में कौन सी शासन पद्धति है, अध्यात्मक, संसदात्मक, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में कैसी शासन पद्धति है, तो संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। चलिए संसदात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान एवं सरकार का प्रधान
अलग अलग होता है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा होता है, राज्य जो होता है उसका प्रधान अलग होता है और सरकार जो होता है उसका प्रधान अलग होता है। ठीक है, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है। ठीक है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। एमपी टेट 2016 में पूछा गया था कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1880 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1885 ईस्वी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स भी देखेंगे। ये अन्य जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको एक प्रश्न कभी कभी निकल के आ रहा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम एक जगह देखेंगे भी। लेकिन अभी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय सरकार के अंतर्गत जितने प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, किस पत्ती में राज्य का प्रधान एवं शासन का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है, राज्य का प्रधान और शासन का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है किस शासन व्यवस्था में। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था, संसदीय, अध्यक्षीय, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान अलग अलग होता है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान और सरकार का प्रधान एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, किस पत्ती में राज्य का एवं सरकार का प्रधान अलग अलग होता है, एमपी टेट 2019 में आया है। ठीक है, संसदीय, अध्यक्षीय, दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है संसदीय में आपको जो होता है अलग अलग होता है। देखिए संसद हम लोग संसदीय सरकार है इसलिए संसद को हम लोग देखेंगे। ठीक है, संसद के अंतर्गत आपको संसदीय सरकार में संसद, लोकसभा, राज्यसभा सब पढ़ना है संसद के अंतर्गत। ठीक है, तो संसद को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक देश का वह सर्वोच्च विधायी निकाय है जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाते हैं। संसद में क्या होता है, जो देश से प्रतिनिधि सभी चुन करके जाते हैं वहाँ पर देश के लिए क्या करते हैं, नया नया कानून बनाते हैं, वो संसद है। संसद के अंग, ठीक है, संसद के अंग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो आपको क्या बताना होगा, संसद के 3 अंग है। संसद कितने अंगों से मिलकर बना है, तो संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। वो तीनों का नाम देखिए नीचे है, पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और सारे थ्योरी भी देखेंगे और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते, राष्ट्रपति क्या होता है, इस सदस्य में गिनती नहीं आते हैं। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग है, राष्ट्रपति क्या है, भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग में गिनती आते हैं। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। प्रश्न आ सकता है कि भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद किनका है, तो राष्ट्रपति का है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और लाभ के पद पर नहीं हो, पागल, दिवालिया नहीं हो, वह राष्ट्रपति चुना जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अगर दे दे तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा होना चाहिए, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि मत देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत कौन कौन देते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के और विधानसभा के, ये सभी मत देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद पत्ती के द्वारा होता है। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पत्ती के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है एकल संक्रमणीय मत पत्ती के द्वारा होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन है, प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का प्रधान होते हैं। प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रधान या देश का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सेनापति कौन होता है, तो वो आपका राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति या हस्ताक्षर के बाद ही सदन से पारित कोई भी कानून का रूप ले पाता है। राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और किन की नियुक्ति करते हैं,
तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और किन की करते हैं, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी होती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। और किसका होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके जेसीईआरटी किताब में हूबहू दिए गए हैं, वहाँ से निकल के आए हैं। तो ये राष्ट्रपति को आप सभी को देख के ही जाइएगा, यहाँ से ही प्रश्न होगा। कम पढ़ के और ज़्यादा अंक उठाना है, ठीक है। अगर कम पढ़ के कम समय में कम प्रश्न पढ़ के अगर ज़्यादा अंक उठाना है तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास और कोई भी नहीं है, ठीक है। जो कि आपको बीच बीच से किताब से पूरा निचोड़ हमने निकालने का प्रयास किया है। बहुत आपके लिए अथक प्रयास हम किए हैं, इसलिए यहाँ से नोट्स लेकर के आप सभी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कम पढ़ के अधिक नंबर उठाना है तो यही एक विकल्प है, दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है। चलिए अगला अब यहाँ पर देखते हैं। राष्ट्रपति से हम लोगों ने अभी क्या देखा था, थ्योरी या इंपॉर्टेंट नोट्स को देखा जो कि आपकी किताब से निकले। अब उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत से राज्यों में पूछे भी गए हैं। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, बताइए, 1, 2, 3 या 4। पंजाब टेट 2014 में देखिए पूछ दिया था। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन थे, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। संसद के अंग हैं, सीजी टेट 2014 पूछा है कि इसमें संसद के कौन कौन अंग हैं। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी है, ठीक है। तो संसद के 3 अंग हैं, पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी है तीनों, यानी तीनों संसद के अंग ही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग है, भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, कोई नहीं। तो सबसे मुख्य अंग जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे मुख्य अंग राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, ठीक है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुखिया, ठीक है। तो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है वो आपका राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है आपको बताना है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, सभी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी योग्यताएं होती है। वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सभी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर 35 वर्ष होगा। देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति हमने अभी देखा था 3 अंक था, राष्ट्रपति, फिर क्या था, राज्यसभा, और फिर क्या था, लोकसभा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25, यानी देखिए 55 का अंतर, 35, 30, 25 याद रख लीजिएगा, ऐसे भी बैठा के ना, यहाँ से प्रश्न रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि या सभी, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, विधानसभा के भी, ये सभी भाग लेते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा, विधायक के द्वारा, एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा या बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली के द्वारा, ठीक है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्लियर। चलिए अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं, देश का प्रथम नागरिक, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं। उत्तराखंड टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सभी, ठीक है। राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं, बताइए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नहीं, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात तो दिक्कत यहाँ पर यह होता है कि जो हमें टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए उसमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे दिक्कत यहाँ पर यह हो रहा है, ठीक है।
देखिए बहुत से चैनल आपके जेटेट की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत से चैनल हैं, लेकिन ये उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वे उनका जो लेवल है बहुत आपको जो है जेएसएससी और एसएससी के लेवल का जा रहा है, जो कि आपको यहाँ जैक के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में ये फेल्यूर होता है। ठीक है, आपको इसके लिए जो पढ़ना है वो चीज़ वहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे जेसीईआरटी जैक का किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये जैक के सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ कम पढ़िएगा, भले आपको लग रहा है कि 10 प्रश्न क्यों बना, तो किताब का बना है, लेकिन यहीं से एक प्रश्न आपका रह जाएगा। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा तो 100 प्रश्न देखिएगा, लेकिन वहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी सोच समझ के तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है, समय कम है और पढ़ना आपको भी कम है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए कन्फर्म हो करके पढ़िए जेसीईआरटी किताब और जेसीईआरटी किताब का यहाँ पे बना हुआ नोट्स, इससे ज़्यादा देखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी अवश्य जुड़िए और यहाँ से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन नियुक्त होते हैं बताइए। हरियाणा टेट 2019 से पूछा था। राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, सभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा किनका नियुक्ति होता है बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही है, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर डी, इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। पंजाब टेट 2022 में पूछा गया है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देश के तीनों सेनाओं का प्रधान या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं, वो राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, आपको बताना है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, यूपी टेट 2016 में पूछा था। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। सीजी टेट 2021 में पूछा गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका 5 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर इसमें 5 हो जाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए। चलिए, अभी हमने देखा था संसद के 3 अंग हैं, जो कि आपको संसदीय सरकार में संसद के अंतर्गत ही सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो संसदीय सरकार में संसद के अंतर्गत पहला था आपका राष्ट्रपति, जिसको हम लोगों ने राष्ट्रपति से आए हुए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब किसका चलेंगे, तो अब हम लोग चलेंगे लोकसभा का। ठीक है, किसका चलेंगे, लोकसभा का चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं लोकसभा में क्या कुछ है। तो चलिए, लोकसभा को देखिए क्या क्या उपाधि दिया गया है। सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि लोकसभा को उपाधि क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो लोकसभा को देखिए हम लोग कहते हैं प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन, ये कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है, याद रख लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से एक निकल के आएंगे आपको। लोकसभा को प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन कहा जाता है। इतना से एक प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी हम लोग याद यहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोगों को, कि ये लोकसभा वाला कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए। ठीक है, देखिए कभी कभी कहते हैं ना, पान लो, क्या लो, पान लो, जो पान खाते हैं तो लो पान। ठीक है, तो उसी को याद रखिएगा, पान लो। ठीक है, लो मतलब लोकसभा के लिए क्या चीज़ आएगा, पान आएगा। ठीक है, तो प्राथमिक, पी से क्या है, प्राथमिक सदन या प्रिय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राथमिक सदन। अ से क्या हो गया, अस्थायी सदन, और एन से क्या हो गया, निम्न सदन, और एल से लोकसभा। यानी लोकसभा को क्या कहते हैं, प्राथमिक सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, प्राथमिक सदन। इतनी सारी उपाधि लोकसभा को दिया गया है। ठीक है, तो आप लोकसभा की उपाधि को एकदम क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है
पी पान लो, देखिए इस तरह से बना दी है पान लो, तो पान में पी से प्राथमिक सदन, ए से अस्थाई सदन, एन से निम्न सदन और लो का मतलब लोकसभा, ठीक है। और लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन या जनता के सदन भी कहते हैं, याद रखिएगा। लोकसभा को लोक है इसलिए लोकप्रिय सदन है, लोकसभा जनता का सदन है, ठीक है। चलिए इसकी सदस्य संख्या को देख लीजिएगा, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए सदस्य संख्या में हम कहेंगे तो 552 होता है, जिसमें 550 और 2, ठीक है, ये दो भाग बांट लीजिए। 550 में क्या होता है कि 530 सदस्य राज्य से जाते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, ठीक है। और 2 सदस्य जो होते हैं आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। यानी लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या बोला जाएगा, अधिकतम संख्या क्या बोला जाएगा, तब 552, ठीक है, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और 550 बच गए। 550 में देखिए 530 सदस्य जो होते हैं राज्य से निर्वाचित होकर के जाते हैं, ठीक है। और 20 सदस्य जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से होने चाहिए, लेकिन संख्या कम होने के कारण वहाँ से 13 सदस्य ही निर्वाचित होकर के जाते हैं, ठीक है। यानी 530 सदस्य, 13 सदस्य और इसमें से 2 सदस्य होना चाहिए 552 होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर अभी सदस्य संख्या कितना हो जाएगा, अधिकतम 552 होना चाहिए, लेकिन सदस्य संख्या हो कितना रहा है, तो 530 राज्य से चुना के जा रहे हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से जा रहे हैं और 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य जा रहे हैं, यानी 545 सदस्य हैं। यानी अगर कोई पूछे कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना होगा 545। और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बोलना है 552, ठीक है। राज्य से कितने चुन के जाते हैं, 530। केंद्र शासित प्रदेश से कितने चुन के जा रहे हैं, 13। और एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने हो रहे हैं, 2। सबको मिला के 545 सदस्य हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से देखिए जो प्रश्न आता है JCRT, ये देखिए ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है आपके झारखंड राज्य के टेक्स्ट बुक से, ये आंकड़ा अभी आपको दिया गया है, ठीक है। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितना होगा लोकसभा में, 552 होगा। निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना होगा, तो निर्वाचित जो जनता द्वारा चुन के आ रहे हैं तो 543 होता है, ठीक है। अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा, अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550, ठीक है। अधिकतम निर्वाचित अगर किए जाएंगे तो 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित से 50, यानी अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। और लोकसभा सदस्य की संख्या अगर पूछेगा तो कितना बोलना है, 545 है, ठीक है। लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है, 552 नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश से 13 ही आते हैं, 7 सदस्य यहाँ पर कम पड़ जाते हैं, तो वही आपका 545 हो रहा है, ठीक है। देखिए एक बात यहाँ पर मार्क करने वाली चीज़ है, ठीक है। ये आपका किताबी आंकड़ा JCRT किताब के अनुसार अभी न्यू संशोधित उसमें आंकड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यू संशोधित आंकड़ा कुछ इस प्रकार का मिला है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यह व्यवस्था जो था 2018 का था 2019 से, ठीक है। 2019 से कुछ इसमें सदस्यों की संख्या में संशोधन किए गए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा क्या संशोधन किया गया है, ठीक है। देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करने के लिए। वर्तमान में सदस्य संख्या 550 रह जाएगी, ठीक है। वर्तमान में सदस्य संख्या 550 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 को जो आंग्ल भारतीय समुदाय के थे ये समाप्त हो गया है 2019 के अनुसार, देखिए ये समाप्त हो गया है। तब अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 550 हो जाएगी, ठीक है। जिसमें 530 निर्वाचित सदस्य से और 20 जो हो जाएंगे निर्वाचित केंद्र शासित प्रदेश से हो जाएंगे, यानी 550 होगा अधिकतम संख्या, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा वर्तमान में अगर कह दे तो आपको 550 करना है अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में, क्योंकि 2 को हटा दिया गया है। तो इस आंकड़ा को आपको देख लेना है, ठीक है। अब निर्वाचित सदस्य की संख्या कितना होगा, तो 530 और 13 543 ही होगा। और पुराने के अनुसार क्या होगा, उसमें 2 निर्वाचित सदस्य 543 ही होंगे, ठीक है। अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होगा, 550 होगा। अधिकतम निर्वाचित सदस्य कितना हो सकते हैं, 550 ही हो सकते हैं, ठीक है। अधिकतम में 550 ही ना हो सकता है, उससे ज़्यादा तो जाएंगे नहीं, ठीक है। और एंग्लो इंडियन सदस्य की संख्या कितना हो गया है, 0 हो गया है, क्लियर। तो इसको आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। लोकसभा के सदस्यों का चयन, लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा
इसमें सार्वभौमिक व 18 वर्ष के आयु की जनता सीधे चुनती है। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें मतदान के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया है, पहले आओ और जिनको सबसे अधिक परसेंटेज मिलेगा वो यहाँ से लोकसभा के सदस्य चुने जा सकते हैं। लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता क्या है, इसको भी देख लेंगे आप लोग। यहाँ से एक प्रश्न रहता है, लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। बहुत बारी प्रश्न आया है कि लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी तरह के सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए, सजा दंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल अब देख लेते हैं हम लोग। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आपका आंसर रहेगा लोकसभा, ठीक है। चलिए, झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है? 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं, आपको लोकसभा क्षेत्र झारखंड का पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 80 लोकसभा सीट यहाँ पर हैं, ठीक है। तो लोकसभा से सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे कि लोकसभा से क्या कुछ प्रश्न अब तक ज़्यादा बार आया है, ठीक है। लोकसभा को कहा जाता है, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी, ठीक है। जैसे ही लोकसभा की चर्चा होती है आप दिमाग में रख लीजिएगा 5 लो। क्या रख लीजिएगा? 5 लो। प्राथमिक सदन, चलिए ठीक है, प्रथम सदन या प्राथमिक। अस्थायी सदन, ये भी सही है। निम्न सदन, ये भी सही है। डी, राइट आंसर डी, सभी कहा जाता है। इसमें लोकसभा को सभी कुछ कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है कि जैसी लोकसभा की बात आती है क्या कहा जाता है उपाधि के, तो इसको आप लेके जाइएगा, ठीक है। इसको लेके जाइएगा, दिमाग में रखिएगा। पान खाते हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्राथमिक सदन या सभी, ठीक है। लोकसभा है, लोक है तो लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोक माने जनता होता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। और भी उपाधि के लिए 5 लो आपको दिया गया है, 5 लो। प्राथमिक सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्राथमिक सदन। डी, राइट आंसर सभी हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 540, 552, 543 या कोई नहीं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य कितना होता है? 530 आपका राज्य से जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, यानी 543 होते हैं, ये निर्वाचित होकर आते हैं, ठीक है। धन विधेयक केवल कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या कोई नहीं, ठीक है। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में पास किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, कोई नहीं, ठीक है। तो लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लोकसभा सीट का बंटवारा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1948, 1952 या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एमपी टेट 2018 में पूछा गया था, यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, बलराम भगत, जीवी मावलंकर या रवि राय, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के या भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपका जीवी मावलंकर थे, जिसको बोला जाता है जी से गणेश, गणेश, वी से वासुदेव, डब्लू और मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति या कोई नहीं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है।
लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या 5 सदस्य? ठीक है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 530, 556, 552 या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी 552। ठीक है, और वर्तमान में कहेगा तो 550। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर 550 नहीं मिला तो 552 मारिएगा, और अगर वर्तमान कहेगा तब आप 550 मारिएगा। ठीक है, नहीं तो 552 लेकर के आप चले जाइएगा। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता बताइए। यू टेट 2017, उत्तराखंड टेट 2017 का है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, सभी। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये सभी योग्यता सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया हो, दिवालिया नहीं हो, ये सभी जो है अगर शर्त पूरा करते हैं तो ये आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितना आता है? 25 वर्ष। देखिए, आपको ये बताया था अभी संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, फिर क्या था? राज्यसभा, और फिर क्या है? मान लीजिए लोकसभा। राष्ट्रपति का उम्र कितना है? 35 वर्ष। राज्यसभा का उम्र कितना है? 30 वर्ष। लोकसभा का उम्र कितना है? 25 वर्ष। तो देखिए 35, 30, 25 का एक कड़ी है, आप याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यूपी टेट 2018 में पूछा गया था। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या कोई नहीं? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? मीरा कुमार। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? किस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य प्रतिनिधि जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं? किस राज्य के? सीजी टेट 2017 का है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य लोकसभा में भेजते हैं, अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये पंजाब टेट में पूछा था कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13, 14। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? हरियाणा टेट 2022 में पूछा था कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या कोई नहीं? ठीक है, तो राइट आंसर होगा लोकसभा, जिसको कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या कोई नहीं? एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लोकसभा की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा को। ठीक है, यानी संसदीय सरकार के अंतर्गत आपको 3 चीज़ पढ़ने थे। कौन कौन पढ़ना था? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और ये किसके अंग थे? तो संसद के अंग थे। तो संसद के अंतर्गत, संसदीय सरकार मैंने संसद के अंतर्गत हम लोग को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति पढ़ना था। राष्ट्रपति हमने देख लिया, लोकसभा को देख लिया, अब बचा है राज्यसभा। तो राज्यसभा के ही प्रश्नों को हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे, जिससे संसदीय सरकार से देखिए 2, 4, 5 प्रश्न पूछ सकता है, और सारा प्रश्न यहीं के पीडीएफ से रहेगा। ठीक है, बहुत कम पढ़ के आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अंक ला पाइएगा, ये आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, इसलिए आप सभी को अवश्य जुड़िए, और जेसीईआरटी किताब का पूरा भर के जो नोट्स आपको हम बना दिए हैं, बहुत कम प्रश्न बनाए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ से आने वाले हैं, तो आप इसको यहाँ से जरूर लेकर के पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राज्यसभा। ठीक है, चलिए राज्यसभा का क्या क्या उपनाम है इसको हम लोग देखेंगे। तो राज्यसभा का उपनाम, तो राज्यसभा को द्वितीयक सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को द्वितीयक सदन कहते हैं,
राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं, तो राज्यसभा को हम लोग यहाँ पर उच्च सदन तथा अस्थाई सदन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग राज्यसभा का नाम याद रखने का ट्रिक। जैसे लोकसभा को हम लोगों ने याद रखा ना, क्या रखा बताइए, पान लो। लोकसभा के लिए हम लोग ट्रिक क्या याद किए, पान लो। पी से प्राथमिक सदन, ए से अस्थाई सदन, एन से निम्न सदन और लो से लोकसभा। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का नाम याद रखने का क्या ट्रिक है, तो दूसरा। ठीक है, क्या याद रखिएगा, दूसरा। दूसरा में आर ए से राज्यसभा हो जाएगा, डी से द्वितीयक सदन, यू से उच्च सदन और एस से अस्थाई सदन। ठीक है, यानी राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीयक सदन भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए हम लोग कभी कभी लोकसभा और राज्यसभा को उपाधि के लिए एक ही ट्रिक लेते हैं। जानते हैं क्या लेते हैं, वो है आपका पान लो दूसरा। पान लो दूसरा, ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों के लिए हो गया। लो मतलब लोकसभा के लिए इधर वाला और आर मतलब राज्यसभा के लिए इधर वाला। यानी लोकसभा को प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन, और राज्यसभा को क्या कहेंगे, तो दूसरा सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन। क्लियर, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधि सभा कहा जाता है और लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता था। राज्यसभा मतलब राज्य का प्रतिनिधि सभा और लोकसभा मतलब लोकप्रिय सदन, जनता का सदन। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति पदेन कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या देख लीजिए यहाँ पर कितनी है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। अधिकतम संख्या 250 है, तो उसमें 238 सदस्य चुनाव के द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो आपका आंसर होता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो 250 होता है, 250 में 238 सदस्य चुनाव के द्वारा और 12 सदस्य जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। यह सदन कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और इसके प्रत्येक 2/3 सदस्य जो होते हैं 2 साल के बाद इनका रिटायरमेंट होते रहता है, इसलिए कभी भंग नहीं होता है, यह हमेशा चलते रहता है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। याद रखिएगा, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अब बताइए लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का। याद हो गया, चलिए अगला है, राज्यसभा में समाज के प्रतिष्ठित लोगों को स्थान मिलने के कारण इसे एलिट सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों को स्थान मिलता है, इसलिए इसको एलिट सदन भी कहा जाता है। झारखंड में 6 राज्यसभा सदस्य का सीट है। झारखंड में 6 राज्यसभा सदस्य का सीट है। ठीक है, वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान 245 है। ठीक है, 245 है वर्तमान समय संशोधित करके, जिसमें 233 राज्य से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा आपके किताब JCRT के अनुसार। ठीक है, JCRT के अनुसार यहाँ पे इसको देखिए फॉलो किया गया है। ठीक है, ये आपका है क्लियर। ये अब वो जो है न्यू संशोधित के अनुसार आपको जो मिले हैं उसको भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है, आप सभी उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर दी जाती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये राज्यसभा से आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर थ्योरेटिकल क्लास थे। अब इसका हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव राज्यसभा से जो अब तक प्रश्न निकल के आ रहा है। ठीक है, राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन सभी। CGTET 2017 का पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, राज्यसभा के लिए अभी हमने आपको बताया दूसरा। क्या बताया, दूसरा। ठीक है, D से द्वितीयक सदन, U से उच्च सदन, S से अस्थाई सदन और R से राज्यसभा। यानी राज्यसभा को द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। राइट D यानी सभी होगा। ठीक है, क्या होगा, सभी होगा।
राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है, बताइए राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है। यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या लेते हैं, एक ट्रिक अभी आपको बताए थे, पान लो दूसरा, इसी पर चेक कर लेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक सदन, तो प्राथमिक सदन किसको कहते हैं बताइए, लोकसभा को, तो ये राज्यसभा को नहीं कहा जाता है। अस्थायी सदन, तो अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं राज्यसभा को कहा जाता। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता, यानी कोई नहीं होगा, डी में कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है, राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा जो है आपको किसको कहा जाता है, राज्यसभा, और राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, अस्थाई सदन किसको कहा जाता है आपको बताना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं। यूपी टेट 2016 का प्रश्न था। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यसभा जो सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन हम लोग कहते हैं। झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है, पंजाब टेट 2018 पूछा गया था, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, तो झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, पंजाब टेट 2020 का प्रश्न, 10 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य या 13 सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो 12 सदस्य है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, 250, 252, 255, 262। ठीक है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर वर्तमान में पूछे राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो आपको बताना है 245। कितना है, 245। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, 13 मई 1952 ईस्वी, 13 मई 1923 ईस्वी, 14 अगस्त 1963 ईस्वी या कोई नहीं। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न था, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका यहाँ पे 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, घनत्व के आधार पर या कोई नहीं। ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटें जो होती है वो आपको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है, राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है, पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात में। ठीक है, तो राज्यसभा की सबसे अधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही है, और लोकसभा से भी सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, तो आपको अभी हम बताए थे, क्या बताए थे, संसद के 3 अंगों का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और फिर लोकसभा। राष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखिए संसदीय सरकार जो आपका पाठ बनाया गया है उसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। इससे यहाँ से बाहर प्रश्न आपके नहीं जाएंगे, आप पहले यहाँ का पूरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे जो है पॉलिटिकल यानी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का समाप्त कर दिया गया है। जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का नोट्स लेना चाहते होंगे तो 150 रुपये में यहाँ से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का कंप्लीट नोट्स PDF और वीडियो
प्राप्त कर सकते हैं और पूरी क्लासेज के लिए सिर्फ 500 रुपये में आपकी तैयारी हो रही है। तो आप सभी अवश्य जुड़ेंगे। JCERT किताब से पढ़ने के लिए बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।